हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, पर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की परिभाषाएं, ठीक है, और बुद्धि के प्रकार, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस, ये जो शब्द है सबसे पहले हमें ये इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गाल्टन। ठीक है, फ्रांसीसी गाल्टन, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये कहते हैं कि बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का बुद्धि के बारे में अलग अलग मत है। पहले हम बुद्धि की कुछ जर्नल सी बातें जान लेते हैं कि बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, आप इनको विशेषताएं भी कह सकते हो बुद्धि की। जो हमारी बुद्धि है वो जन्मजात होती है, वंशानुक्रम भी होती है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि किसी घर में अगर मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बन जाता है। आगे आने वाली पीढ़ी में किसी फैमिली में टीचर हैं तो सभी टीचर्स ही मिलते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बुद्धि का जो प्रभाव है, बुद्धि के ऊपर जो प्रभाव है वो वंशानुक्रम का होता है। ठीक है, तो बुद्धि को अगर हम इफेक्ट करने वाले कारक जाने तो बुद्धि को वातावरण और वंशानुक्रम इफेक्ट डालते हैं बुद्धि पर। ठीक है, तो ये जर्नल सी बातें हैं, आप सभी जानते भी हैं, पर फिर भी आज हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन पर फिर से चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं बुद्धि। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1855 ईस्वी में फ्रांसीसी गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने ये कहते हैं कि बुद्धि जो है वो ये कहते हैं कि बुद्धि मस्तिष्क में होती है। ठीक है, हमारे दिमाग में होती है और ये एक अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, ये एक अमूर्त संप्रत्यय है। ठीक है, देखिए बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुक्रम होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि हमारे सीखने की योग्यता है। तो ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, उन परिभाषाओं को आप विशेषताओं के रूप में भी समझ सकते हैं और ये भी याद कर सकते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था। ठीक है, तो हम कुछ विशेषताएं लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, सभी को पता है आपको। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि वंशानुक्रम होती है। ठीक है, और क्या कह सकते हो आप, देखिए एक्चुअल में बुद्धि है क्या, आप खुद सोच के देखिए। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो कहीं ना कहीं उसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से आता है, आपके माइंड से आता है, आपकी बुद्धि से आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कठिन पलों में, कठिन वक्त पर जब हम कठिन समस्याओं में घिर जाते हैं, उस वक्त जो हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, निर्णय लेने की क्षमता भी क्या है, बुद्धि है। निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, सीखने की योग्यता भी बुद्धि है। ठीक है, आपने देखा है ना, कुछ बच्चे सब कुछ हर चीज़ सीख जाते हैं। ठीक है, वो कला में भी निपुण होते हैं, वो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट होते हैं, वो अच्छा खेलते भी हैं। तो वहाँ पर क्या है, उनकी जो सीखने की योग्यता है वो अच्छी है, और वो जो सीखने की योग्यता है वो किस पर निर्भर है, बुद्धि पर। ठीक है, बुद्धि से ही वो क्या है, चीज़ों को सीख पा रहा है। तो सीखने की योग्यता भी क्या है, सीखने की योग्यता भी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है, और सामान्य रूप से अगर हमसे कोई पूछता है तो हम बुद्धि को कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जितनी भी अलग अलग तरह के जो हमारी योग्यताएं हैं, जब हम उनको मिला देते हैं तो वो हमारी योग्यताओं का जो योग है वो बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे सिंपली बुद्धि की परिभाषा जानना चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी विशिष्ट योग्यताओं का योग क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है, तो ये तो जनरल सी बातें हो गई। यहाँ से आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि बुद्धि शब्द का, ठीक है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, अगर आपसे सर्वप्रथम प्रयोग पूछता है बुद्धि शब्द का किसने किया, तो आप याद रखेंगे 1855 में फ्रांसीसी गाल्टन ने।
ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाएं आपको सभी करनी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से परिभाषा में से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए वैसे तो हम परिभाषाएं जनरली हर टॉपिक की पढ़ते हैं, पर आपको इस टॉपिक की परिभाषाएं नहीं छोड़नी, ठीक है, क्योंकि रीट में और एस्टेट में भी यहाँ परिभाषाओं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम परिभाषाएं जरूर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्फ्रेड बिने, ठीक है। बिने क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है वो 4 शब्दों में निहित है, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं बुद्धि की परिभाषा को 4 शब्दों में समझा दिया, और वो 4 शब्द ऐसे दिए कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी सभी योग्यताएं आ ही जाती हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है, बुद्धि जो है, बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। निहित है वो कौन कौन से? देखिए इन्होंने कहा ज्ञान, आविष्कार, निर्णय और आलोचना। ठीक है। एल्फ्रेड बिने कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो ज्ञान है, ठीक है, हम किसी चीज़ के प्रति निर्णय लेते हैं, किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, या फिर हम कोई डिस्कवरी करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो वहाँ पर जो कार्य होता है हमारा, वो किसकी वजह से होता है? बुद्धि की वजह से होता है। वो है क्या? एक्चुअल में हमारा आविष्कार करना है क्या? हमारी बुद्धि अच्छी है तभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम निर्णय ले रहे हैं किसकी हेल्प से? बुद्धि की हेल्प से। तो ये कहते हैं कि ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि ही है, ठीक है। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं टर्मन की, ठीक है। टर्मन क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त विचारों, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त विचारों पर जो चिंतन करने की जो योग्यता है वो क्या है? बुद्धि है। और ये बात किसने बोली है? टर्मन ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या फिर आप ये कह सकते हो एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। ये कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं पर चिंतन करने की योग्यता, वस्तुओं पर चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है, ठीक है। इसके बाद हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गाल्टन की, और गाल्टन साहब कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो डिस्क्रिमिनेशन और सिलेक्शन इन दोनों चीज़ों पर ही डिपेंड है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और सिलेक्शन, यानी कि निर्णय लेने और तर्क करने की जो योग्यता है आपकी, वही क्या है? बुद्धि है, ठीक है। तो गाल्टन क्या कहते हैं? गाल्टन कहते हैं द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है। बुद्धि तर्क करने और निर्णय लेने की योग्यता है, निर्णय लेने की योग्यता है, ठीक है। थॉर्नडाइक कहते हैं, देखिए थॉर्नडाइक का प्रयोग भी हमने पढ़ा था, तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो बुद्धि होती है ना, वो वातावरण के साथ जो हम समायोजन स्थापित करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारा रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है, वही क्या है? बुद्धि है। तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं कि आपकी क्रिया करने की योग्यता, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? ये थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक कहते हैं कि जो आप नई परिस्थितियों में जब समायोजन करते हैं, नई परिस्थितियों में समायोजन करना और आपका क्रिया करना, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स करना, उत्तम क्रिया करना ही
उत्तम क्रिया ही बुद्धि है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, समायोजित व्यवहार में जब आप एक अच्छी अनुक्रिया करते हैं, अच्छी क्रिया करते हैं, वही क्या है, बुद्धि है। ये बात कौन कहते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं। तो ये चारों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ आपको। देखिए बिने क्या कहते हैं, इनकी 4 बातें याद रखनी है। इन्होंने कहा ज्ञान, आविष्कार, निर्णय और आलोचना। ये चारों शब्द कहाँ, बिने क्या कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, आविष्कार, निर्णय, आलोचना, ये जो सभी कार्य हम कर रहे हैं, क्रियाएं जो हम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या, हमारी बुद्धि है। ये बात किसने बोली है, बिने ने बोली है। ठीक है, टर्मन क्या कहते हैं कि एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त वस्तुओं पर जब हम चिंतन करते हैं। ठीक है, मूर्त तो जो हमारे सामने होती है, ठीक है, अमूर्त क्या हो गया, जो हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उनके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, बुद्धि की वजह से। तो ये कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं पर चिंतन करने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। गोल्डन क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन और सिलेक्शन। ठीक है, तर्क और निर्णय लेने की जो आपकी योग्यता होती है वो क्या है, बुद्धि है। और थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जो आप रिस्पॉन्स करते हो किसी भी व्यवहार के प्रति, किसी भी समाज के प्रति, या किसी भी सिचुएशन में जब आप रिस्पॉन्स करते हो, वो जो रिस्पॉन्स में जो आपका अच्छा रिस्पॉन्स होता है, जो आपकी उत्तम क्रिया होती है, वही क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो ये चारों डेफिनेशन आपको याद करनी है। अभी हम कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे। बकिंघम कहते हैं कि आपके जो सीखने की योग्यता है, सीखने की योग्यता, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको आंसर टिक करना है। तो परिभाषाओं से तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा, बकिंघम ने। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं कि आपकी बुद्धि जो है वो एक कार्य करने की विधि है, कि आप किसी भी कार्य को कैसे कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो बुद्धि है, जो बुद्धि है वो कार्य करने की विधि है, कार्य करने की विधि है। ठीक है, ये किसने कहा, वुडवर्थ ने। स्टर्न कहते हैं कि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जो आपकी क्षमता होती है वो भी बुद्धि ही कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता क्या कहलाती है, आपकी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, भी क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ठीक है, बर्ट क्या कहते हैं, बर्ट कहते हैं तर्क और निर्णय लेना, तर्क और निर्णय लेने की जो योग्यता है, कि योग्यता क्या है, बुद्धि है। ठीक है, फ्रीमैन क्या कहते हैं, फ्रीमैन कहते हैं समायोजन करने की योग्यता, समायोजन की योग्यता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी, इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। समायोजन की, सीखने की, अमूर्त चिंतन की जो योग्यताएं हैं वो क्या है, वो कहते हैं व्यक्ति की सामान्य योग्यताएं हैं, क्या है, बुद्धि है। ठीक है, व्यक्ति की सामान्य योग्यताएं, सामान्य योग्यताएं बुद्धि कहलाती है।
ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, वैसे तो और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं। क्रूज की है, क्रूज भी समायोजन की बात करते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, ये सभी सीखने की योग्यता की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर पढ़ी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, आपने इनको नोट किया होगा और आपको इन्हें याद भी करना है, ठीक है। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, बकिंघम कहते हैं सीखने की योग्यता बहुत कॉमन है, ठीक है। डेफिनेशन में भी हमने कहा सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। सिंग सिंग सिंग, सिंग से याद कर लो, सिंग बड़ी बात बोल रहा है, ठीक है। किंगडम, सीखने की योग्यता, ठीक है। वुडवर्थ, वर्थ, वर्क, ठीक है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि, कार्य करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? आपकी कार्य करने की एक विधि है, ठीक है। कार्य करने की एक विधि है, ठीक है। कीवर्ड निकाल लीजिए डेफिनेशन से, याद करना आसान हो जाएगा। स्टर्न क्या कहते हैं? नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। बर्ट क्या कहते हैं? तर्क और निर्णय लेने की योग्यता बुद्धि है। फ्रीमैन क्या कहते हैं? समायोजन, सीखने और अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। और स्पीयरमैन कहते हैं कि जो व्यक्ति की जितनी भी सामान्य योग्यताएं हैं, आप उन सबको मिला लीजिए, वही क्या है? बुद्धि है। बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। देखिए, थॉर्नडाइक ने, और वैसे तो गाल्टन ने भी 3 ही प्रकार बताए हैं और सेम ही बताए हैं, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? यांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया अमूर्त बुद्धि, ठीक है। और थर्ड इन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ठीक है। मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, इसको आप स्थूल बुद्धि के नाम से भी जानते हो, स्थूल बुद्धि, ठीक है। थॉर्नडाइक कहते हैं कि जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि होती है, यानी कि जो व्यक्ति सामने उपस्थित चीज के ऊपर, सामने उपस्थित जो उसके सामने कोई भी चीज है, व्यक्ति है, वस्तु है, उसके ऊपर जो गहन चिंतन कर सकता है, ठीक है, उस बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि या फिर आप क्या कहते हो? मूर्त बुद्धि कहते हो। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मशीनी रूप से, मतलब मशीनों के ऊपर ज़्यादा कुशल कारीगर होते हैं, ठीक है। मशीनों की अच्छी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। या तो वो मशीन बनाएंगे या वो मशीनों पर काम करेंगे, मशीनों से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट से कहीं ना कहीं ये बुद्धि रिलेटेड होती है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, मैकेनिक बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर कि एक व्यक्ति जो है वो डॉक्टर है, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा एक व्यक्ति जो है वो मशीनों के बारे में अच्छा ज्ञान रखता है और मशीनों को रिपेयर करना भी उसे बहुत अच्छे से आता है, उस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर। तो क्वेश्चन का टाइप यही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यांत्रिक बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, यांत्रिक बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो मशीनी काम में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप कह सकते हो कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिक, कारीगर, ठीक है, ये सब बनते हैं, ठीक है। अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करें तो अमूर्त बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं उन वस्तुओं पर भी चिंतन करता है जो उसके सामने नहीं होती। ऐसा व्यक्ति, संवेदनाएं भी होती हैं उसके अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर पढ़ने लिखने का, तर्क करने का जो गुण है वो विद्यमान होता है, ठीक है। इस बुद्धि वाले लोग पढ़ने लिखने में माहिर होते हैं, ठीक है, तर्क करने में माहिर होते हैं, निर्णय लेने में माहिर होते हैं। और ऐसे व्यक्ति, अमूर्त बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो डॉक्टर, पत्रकार, मनोवैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, टीचर, ठीक, टीचर कह सकते हो आप, बनते हैं, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो यही पूछता है वो एग्जाम्पल बना के कि एक व्यक्ति जो है वो डॉक्टर है तो उसमें बुद्धि का कौन सा प्रकार है, ठीक है, उसकी बुद्धि किस प्रकार की है, स्थूल बुद्धि है उसकी अमूर्त बुद्धि है या सामाजिक बुद्धि है। तो आपका आंसर क्या आएगा, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वाले लोग वो होते हैं जिनको समाज के साथ समायोजन करना आता है, जो समाज को समझते हैं, जो समाज में उपस्थित व्यक्ति जो हैं उनके व्यवहार को समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि जो है वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। तो आप क्या कह सकते हो कि समाज के साथ जो समायोजित कर पाते हैं, समाज के साथ समायोजन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें कैसी बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो नरेंद्र मोदी बनते हैं, यानी कि राजनेता बनते हैं, ठीक है। कवि तो यहाँ बनेंगे हमारे, क्योंकि लिखने और पढ़ने से संबंधित है। राजनेता बनते हैं, ठीक है, पत्रकार बनते हैं, ठीक है, सोशल वर्कर बनते हैं, ठीक है। तो ये थे बुद्धि के प्रकार। क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है, आप बड़े आराम से टिक कर दोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है। तो जुड़िएगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने वैसे बुद्धि के सिद्धांत, सभी सिद्धांतों की एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है कि कौन सा सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने उसका प्रतिपादन किया है, तो वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने उस वीडियो में आपको याद करवाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांतों के ऊपर।